आतंकवादी था पाकिस्तान का, भारत ने कहा कि इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कीजिए। जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाता है ना, तो पूरी दुनिया की पुलिस उसे पकड़ सकती है। मसूद अजहर ICH-14 हाईजैक प्लेन किया था यहाँ पे, चाइना ने वीटो कर दिया, कहा कि अभी हमको नहीं लगता है कि ये आतंकवादी इंटरनेशनल आतंकवादी के लायक है। क्या लगा दिया, कहा कि ये छोटा आतंकवादी है। भारत ने कहा अच्छा, मोदी जी लाल किला पे चढ़े और कहें कि पाकिस्तान में जो हमारे बलूचिस्तान के भाई लोग हैं, उन पर पाकिस्तान जो अत्याचार कर रहा है, उस अत्याचार को बंद कीजिए। भारत उन बलूचिस्तान के भाइयों के साथ है। और बलूचिस्तान वाला कहा, अरे बाप रे बाप, हमारा चीन का पावर प्रोजेक्ट उड़ा दिया यहाँ पे, कोई चाइना की सड़क नहीं रहेगी, कोई पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया सब, कल का हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लिया। लड़ने ही कब आती है, मोदी से टकराएगा तुम लोग। आप कह रहे हैं कि सब बराबर कर दो, सरकारी सिस्टम कर दो, सनातन बोर्ड बना दो, तो फिर तो वही वक्फ वाला मामला हो जाएगा। कुछ लोग होंगे चलाएंगे, संपत्ति कब्जाएंगे, गलत काम करेंगे और उसके लिए आड़ दे देंगे कि ये हो गया, तो ये तो गलत होगा ना। नहीं, मैं आपके एक क्वेश्चन करूंगा और फिर विविधता पे मैं जवाब दूंगा। सनातन धर्म के विषय में आप ज्यादा अच्छा जानते हैं या हमारे शंकराचार्य ज्यादा अच्छा जानते हैं? आई होप आपका भी जवाब होगा कि शंकराचार्य ही हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। मैं भी नहीं जानता हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सनातन बोर्ड में रखा जाए। मैंने हमेशा कहा कि उस सनातन बोर्ड में शंकराचार्यों को रखा जाए। शंकराचार्यों को क्यों रखा जाए? XYZ जो 4 पीठ थी ना जिस समय बनाई गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बनाई गई थी, सनातन की ही रक्षा के लिए बनाई गई थी, क्योंकि उस समय भी सनातन पे आक्रमण था, आज भी सनातन पे आक्रमण है। आप कहेंगे कैसे आक्रमण है? विविधता, आपने प्रश्न किया, विविधता, वो विविधता ही हमें खाई जा रही है। वसुधैव कुटुंबकम को सुना सुना के हमारा सब कुछ छीन लिया गया, हमसे छीना जा रहा है, हमसे पाकिस्तान छीन लिया, अफगानिस्तान छीन लिया, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है और हम विविधता में रह जाए ना। विविधता हो चुकी, पहले हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारे धर्म की सुरक्षा चाहिए, उसके बाद विविधता देखेंगे। आपने हनुमान जयंती के दिन जय श्री राम के नारे ही तो लगाए गए थे ना जहांगीरपुरी में, भूल गए आप उसको? वो पाकिस्तान में जहांगीरपुरी थे, कलकत्ता पाकिस्तान में। अच्छा, ये राम के नाम का सही उपयोग है। अब देख तू, खाना खाना बीमारी नहीं है, घटिया खाना खाना बीमारी है, उससे बीमारी हो जाएगी। तो भूल गए इस देश में, कश्मीर में हर जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए और किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित को कत्ल कर देती थी। अल्लाह अकबर लगाते हुए गर्दन काटने के सैकड़ों वीडियो अवेलेबल है। एक वीडियो बताइए जिसमें जय श्री राम लगाते हुए गर्दन काटने का, बताइए। मैं रखना चाहता हूं, अगर कोई इनकी नकल करना चाहे तो कितनी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महोदय, इस बजट में रेवेन्यू रिसीव्ड भारत सरकार की कितनी है? 26,80,000 करोड़। 4.9% के डेफिसिट के साथ भारत का जो कुल राजस्व है, कुल आमदनी 27 लाख करोड़ से कम है। और ये कहते थे हर परिवार को 1 लाख दे देंगे। 140 करोड़ की आबादी है, 4.5 लोग पर पर्सन है। 140 करोड़ को 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ परिवार आते हैं। आप सबको 1-1 लाख करोड़ दे देंगे। 27 लाख करोड़ की कुल आमदनी और कहते हैं 31 लाख करोड़ दे देंगे। यह दर्शाता है कि यह हकीकत और किस प्रकार का भ्रम और भय फैलाने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये कहते थे ना 8,500 देंगे, मैं कहना चाहता हूं जहां सत्ता में आए हो दीजिए ना, कौन रोक रहा है? आप राज्यों में भी सत्ता में हैं, चलिए राज्यों के पास पैसा कम है तो 6,500 ही दे दीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं महोदय, जब हम विपक्ष में थे, मध्य प्रदेश में हमने लाडली बहना योजना तो अभी लागू की, लाडली लक्ष्मी योजना लागू करके दिखाई थी विपक्ष में रहते हुए। हमने गुजरात में 10% विकास दर और कृषि विकास दर करके दिखाई थी। हमने कर्नाटक में 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर में किसानों के एग्रीकल्चर लोन पे करके दिखाया था। ईरान जो है वो हमास को समर्थन कर रहा है और ईरान के संबंध भारत से कूटनीति कैसे हैं? अच्छे हैं ना, है संबंध। और जो आतंकवाद आप कह रहे हैं हमास को और ईरान सपोर्ट करो, ईरान के साथ साथ भारत भी उसका अलायंस है, तो आप भारत को फिर क्या समझेंगे? क्या मानेंगे? हम किसके साथ हैं उससे बड़ी बात है कौन हमारे साथ है। फिलिस्तीन ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी को दिया है और इजराइल ने भी दिया है, तो हम तो दोनों को समान रूप से लेकर चले, मगर हम आतंकवाद के साथ नहीं है, हर देश के साथ हैं जो ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। एक रोचक फैक्ट है जो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, सब जाके चेक कर लें। 1981 में इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल ने तबाह कर दिया था, बगैर अमेरिका को बताए। मगर न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह करने की लीड जानते हैं उसको किसने दी थी? ईरान ने, क्योंकि ईरान इराक की लड़ाई थी और उस समय उसको लग रहा था कि अगर इराक के पास एटम बम आ गया तो उन पे ना भारी पड़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, वहां किसकी किससे यारी है ये समझ लो, वहां तो पता नहीं किसकी किससे यारी है, यहां मारामारी है, यहां पे वोटों के लिए यही सवाल है। आप तो घुस घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस घुस के मार दिया। वो जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। बहुत गुस्सा व्यक्त किया गया, जितना हो सका उतने कठोर शब्द में गुस्सा व्यक्त किया गया। उनका दर्द मैं समझता हूं। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। 10 साल पहले हमारे सदन में, पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती थी? सदन का पूरा समय घोटालों की चर्चा पर जाता था, भ्रष्टाचार की चर्चा पर जाता था, लगातार एक्शन की डिमांड होती थी। सदन यही मांग करता रहता था
एक्शन लो, एक्शन लो, एक्शन लो। वो कालखंड देश ने देखा है, चारों तरफ भ्रष्टाचार की खबरें रोज मेरा। आज जब भ्रष्टाचारियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो लोग उनका समर्थन में हंगामा करते हैं। चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। ये दूसरी बात है कि उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक कुछ भी गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। इंडिया का नाम सब कोई जानता है। आई एम वर्किंग विद फॉरेनर्स, दे ऑल नो हु मोदी इज। दिस इज इंडियन पावर। लेकिन कहते हैं कि देश को राहुल गांधी जैसे युवाओं की जरूरत है। पप्पू को किसी को जरूरत नहीं, पप्पू को तो घर में भी जरूरत किसी की नहीं है। सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। ठीक है, सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ। अच्छा, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी आपका नाम कहने का आप गुमराह। श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। राहुल जी की भी कुंडली है, वो पीएम की कुर्सी तक आएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए अगेन राहुल जी की दशा देखनी होगी, ये पर क्या अगर अभी दिखा इनका दिया? फिलहाल राहुल पूरा गांधी चार्ट भी मुख्यमंत्री अगर हम नहीं बन देखें सकते। तो जितनी स्ट्रेंथ जो इनका लगन का मालिक है, वो नीच का होकर चौथे घर में बैठ गया। यानी कि मुझे पब्लिसिटी तो मिली लेकिन नीच की मिली। मतलब राहुल जी का रील्स तो वायरल हो रहे हैं लेकिन मजाक बन रहा है। करेक्ट। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।